अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.9 के जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन रह गए थे हम वो आज सॉल्व करेंगे, जो कि है 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है। हमें गिवन है एफ एक्स माइनस वाई इक्वल है 2√2 के। ये हमें गिवन है, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल है 2√2 के। प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6√2xy इक्वल है 16√2। ओके, तो हमें ये चीज़ ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, x माइनस वाई है फिर इक्वल है 2√2 और हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से देख के हमें आइडिया हो रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करनी है और उसको उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना है जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 2√2, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 2√2 का क्यूब, सही। अब यहाँ क्या है, ये x माइनस वाई का क्यूब है, मतलब यहाँ जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो है a माइनस बी के होल क्यूब का। और हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है, ये है सारे फार्मूला, ठीक है। तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये जो सेकंड ये फॉर्मूला है ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो क्या होगा, यहाँ पे जो a है वो हमारे पास x है, जो b है वो हमारे पास y है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ x रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम y पुट करेंगे। तो आइए करते हैं ये वाला काम। तो क्या लिखा है यहाँ पे, a का क्यूब है, ये चीज़ लिखी हुई है, हमें बस ये एक्सपेंड करना। तो क्या लिखा है, a का क्यूब है, a का क्यूब का मतलब क्या आएगा यहाँ पे x का क्यूब, ओके। फिर माइनस b का क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, y का क्यूब। फिर माइनस है, फिर क्या है 3 है, 3 की जगह 3 आएगा, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा y। फिर लिखा है a माइनस b की जगह आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल है, इक्वल की जगह इक्वल का आ जाएगा। हमने क्या किया है यहाँ पे, ये हमने कर लिया है a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये हो गया 3ab a माइनस बी, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल के बाद क्या है, 2√2 का क्यूब है। ये बात हमें याद रखनी है कि ये जो क्यूब है ये 2√2 पे भी है और 2 पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ये क्यूब देना है वो इस को भी देना है और इसको भी देना है, सही। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का भी ये क्यूब हो जाएगा और √2 का भी क्यूब है। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 8 और यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है √2 का क्यूब है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको जो है मैं ब्रैकेट में करके लिख देती हूँ। ये इस 2 की जगह तो हमने 8 लिख दी क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। फिर यहाँ पे क्या है, √2 का जो है हमने ले लिया है इसका भी क्यूब, सही। अब हमने क्या कर दी, इसको भी अलग से हमने क्यूब दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का y क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 की जगह 3 आएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स वाई आ जाएगा। और x माइनस वाई हमें पता है इक्वल होता है 2√2 के। तो x माइनस वाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2√2, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 है। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 2 का हमने जो है यहाँ पे क्यूब लेना है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही होगा। 2 का क्यूब ऐसा ही होता है, सही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब देखें ये सब आपस से मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये सही। और x5 को मैं साइड पे कर दूँगी, तो 3 टू ज़ा 6 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा xy इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो है हम इसका पेयर बन रहा है सही, और एक 2 अलग है। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर लेंगे, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, मैंने बड़ा बना दिया है इसको। तो क्या हो गया, इसका ये पेयर बन गया और एक 2 हमारे पास अलग से। और एक बात हमें पता है कि जब भी जो है पेयर बनता है, रूट के अंदर का वैल्यू हो वहाँ पे पेयर बन रहा हो, तो एक 2 जो है उस रूट से बाहर आ जाता है, मतलब जो पेयर में जो कुछ भी लिखा होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, ये जो पेयर है 2 का, वो रूट से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा अंडर रूट 2 सही। तो यहाँ पे जो कुछ था वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 6 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा x माइनस y। ये क्या हुआ है ये दोबारा देख लें, हमने जो है इस पे क्यूब किया था 2 अंडर रूट 2 का क्यूब किया था। तो ये जो है क्यूब है वो अंडर रूट 2 पे भी है, 2 पे भी है। तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और अंडर रूट 2 है उसे भी हमने क्यूब दे दिया है। उसका मतलब ये है कि हम उसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पेयर बनाया है, तो ये पेयर बन चुका है 2 का। और हमें पता है कि जब भी पेयर बनता है तो वो रूट से निकल के पेयर वो एक बार आ जाता है। तो ये 2 जो है पेयर से बाहर निकल के एक बार आ गया है रूट से बाहर निकल के। तो अब ये क्या होगा, और अंदर क्या बचा, अंदर ये सिंपल अकेला 2 बचा। तो ये जो रिमेनिंग जो हमारे पास 2 था वो हमने ऐसे ही लिख दिया है अंडर रूट 2। अब क्या होगा, 8 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 8 2 जो होता है वो 16 होता है। तो ये काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 6 अंडर रूट 2 xy इक्वल 8 2 ज़ा 16 अंडर रूट 2। और आप देख सकते हैं हमें यही जो है प्रूफ करना था, क्या है, x³ माइनस y³ माइनस 6 अंडर रूट 2 xy इक्वल 16 अंडर रूट 2। यही हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। और ये हमें गिवन था कि x माइनस 1 y इक्वल है 2 अंडर रूट 2, ये हमें गिवन था और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। ये आंसर आ चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। यहाँ पे क्या है कि इफ़ a प्लस बी इक्वल है 4 के, और हमें प्रूफ करना है a³ प्लस b³ प्लस 12ab इक्वल है 64 के। तो ये वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि a प्लस बी इक्वल है 4 के। क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो हमें पता चल चुका है कि हमें यहाँ पे क्यूबिंग करनी है। तो कर लेते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब जब हम इस पे दोनों तरफ क्यूबिंग कर लेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, इसी के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे और a की जगह पे a ही आएगा, b की जगह पे b ही आएगा। तो कर लेते हैं ये काम। a का क्यूब है, इसका मतलब ये है यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब, b की जगह b ही है, देख सकते हैं a की जगह a, b की जगह b, तो इस वजह से हम यही पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, फिर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और a प्लस बी की जगह a प्लस बी ही आएगा, ओके। फिर क्या है, इक्वल है, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब हम कर लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे कि a का क्यूब जो है वो क्यूब होगा, b ये हो जाएगा b³, ये हो जाएगा 3ab, और a प्लस बी हमारे पास इक्वल है किसके, 4 के। तो हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी की जगह 4 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देख लें आप, ये होगा a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab, और a प्लस बी हमारे पास इक्वल था 4 के, तो हमने a प्लस बी की जगह रख दिया है 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, a³ हो जाएगा, ये हो जाएगा b³ प्लस, अब 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 4 ज़ा क्या होता है
12 होता है तो ये हो जाएगा 3 4 12 AB इक्वल 64। और आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था कि A प्लस बी इक्वल है 4 के, और हमें क्या प्रूफ करना है कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 12AB इक्वल 64 के। और आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली कंडीशन आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सही। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.9 का जो है हमारा लास्ट जो एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि A प्लस 1/a इक्वल है 2 के। हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि A स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल है A की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल A क्यूब प्लस 1/a क्यूब। मतलब ये है कि A प्लस 1/a इक्वल 2 ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, फिर उसकी पावर 4 फाइंड करनी है, फिर उस पर क्यूब फाइंड करना है। तो इन तीनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है A प्लस 1/a इक्वल 2 के। अब क्योंकि हम पहले स्क्वायर वाला फाइंड करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमें देखना पड़ेगा हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो हम यहाँ कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब हम दोनों जगह पे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और हमें पता है ये, अब फॉर्मूला हमें याद हो चुका है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अच्छा, 2AB पहले लिखें या B स्क्वायर पहले लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो A की जगह A लिखेंगे और B की जगह 1/a हम रखेंगे। तो आइए अब हम फॉर्मूला जो है एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 आएगा, A की जगह A आएगा, B की जगह 1/a आएगा, प्लस है फिर B है तो 1/a का होल स्क्वायर है, इक्वल की जगह इक्वल, 2 का स्क्वायर 4। अब देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये हो जाएगा A का स्क्वायर 2AB प्लस B का स्क्वायर। सही। उसके बाद इसकी जगह हमने ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है, फिर इक्वल था इक्वल लिखा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, वो हमने लिख दिया है। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। वो क्या होगी कि ये A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये A ऊपर है ये A नीचे है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो गया A का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल 4। सही। हमें क्या फाइंड करना था, हमें A स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइंड करना था। यहाँ प्लस का 2 है तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल होगा 2 के। तो हमारे पास A स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है A की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि हम A की पावर 4 फाइंड करना है ना, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसी पे दोबारा स्क्वायरिंग कर देंगे, ताकि जब स्क्वायर पे स्क्वायर होता है तो पावर 4 बन जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब हम यहाँ पे दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी जो वो होगी पावर, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। सही। तो उसका काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये A स्क्वायर है, जहाँ जहाँ A होगा वहाँ वहाँ मैं A स्क्वायर रखूँगी, जहाँ जहाँ B होगा वहाँ वहाँ मैं 1/a स्क्वायर रखूँगी। तो यहाँ जो है मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, फार्मूला लिख नहीं रही। फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला ये लिखा हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो पहले क्या है, A का स्क्वायर है, यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर दिखाती रहती हूँ। पहले A का स्क्वायर है तो हम यहाँ लिख लेंगे A का स्क्वायर, और A हमारे पास है A स्क्वायर, ठीक है। फिर B का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2, फिर A हो जाएगा A स्क्वायर, B हो जाएगा 1/a स्क्वायर। अच्छा, मैंने 2ab यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको यहाँ बीच में 2ab लिख के दिखाया था, यहाँ मैंने साइड पे 2ab लिख के दिखाया है। आप देख सकते हैं आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब भी जो है मैंने इसे आगे पीछे कर दिया, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आंसर पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो हमने क्या किया, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह उसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद क्या है, इक्वल है, इक्वल लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे क्या हो रहा है वो काम कर लेते हैं। a की पावर a स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस ये a स्क्वायर ऊपर है, ये a स्क्वायर नीचे है, तो इस a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 2 और इक्वल है 4। अब क्योंकि हमें a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ये प्लस का 2 है, वहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब मैं लिखूँगी a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल 4 माइनस 2। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल 4 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2। तो हम यहाँ लिख देंगे a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। और देखें अब हमारे पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का आंसर आ चुका है, जो कि आया है 2। और हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का आंसर भी 2 ही आया था, और हमें यही प्रूफ करना था कि इन सब के आंसर इक्वल हैं। तो हमने स्क्वायरिंग वाला जब किया तो 2 आंसर आया, जब हमने उस पर अगेन स्क्वायर करके 4 वाला पार्ट फाइंड किया तो उस पर भी 2 आया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 2 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम a प्लस 1/a इक्वल 2 है, इस पर हम क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड, ताकि हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला भी आ जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई a प्लस 1/a इक्वल था 2 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जो सवाल हमें गिवन थे ना, हमने उसी पे जैसे कि यहाँ इसी पे स्क्वायरिंग की थी ना, तो इसी पे हम क्यूबिंग कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें क्या करनी है, क्यूबिंग करनी है। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 1/a का क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, ये इसके इक्वल है हमें। अच्छा, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ मैं a लिखूँगी, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ मैं 1/a पुट करूँगी। तो कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आएगा a का क्यूब, मतलब a की जगह तो a ही है, b का क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a का क्यूब, ठीक है। उसके बाद है 3 की जगह 3 आया, a की जगह a आया, b की जगह 1/a आएगा। और उसके बाद क्या लिखा है, a प्लस बी, और a प्लस बी की जगह आएगा a प्लस 1/a। तो हमने क्या किया है, ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया है। ये हो गया a क्यूब b क्यूब 3ab a, ओहो, ये हमने कर लिया है 3ab, ये हमारे पास हो गया a प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, इसकी जगह ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है। फिर क्या है, इक्वल है, इक्वल की जगह इक्वल आएगा। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। किस तरीके से, 2 to the 4 4 3 ज़ा 2 to the 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस, ये देखें ये a ऊपर ये a नीचे, तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा 3, यहाँ बचा 1, तो 3 1 सा क्या होता है, 3 1 सा 3 होता है। और a प्लस 1/a हमें पता है किसके इक्वल है, a प्लस 1/a हमें पता है 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में 2 इक्वल हो जाएगा 8 के, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट किया और a प्लस 1/a की जगह 2 रख दिया। अब क्या हो रहा है, बस हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है, यहाँ पे इक्वल होगा 8 के, क्योंकि हमें क्यूब का ये फाइंड करना था। तो ये प्लस का 6 वहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल 8 माइनस 6। अब जब मैं इसमें से माइनस करूँगी, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 8 माइनस 6, आंसर आएगा 2। और आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर भी हमारे पास जो है 2 आया था।
और ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 में भी 2 आया है, और ए की पावर ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब पे भी हमारे पास 2 ही आया है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है वो बराबर है ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 और बराबर है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। और हमारा जो है तीनों का आंसर इक्वल आ चुका है, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो हम आगे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया, हमने इसको प्रूफ कर लिया है। क्या प्रूफ कर लिया है कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है इक्वल था ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। ये हमने प्रूफ कर लिया है और हैंस प्रूफ नीचे लिख दिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने 4.9 भी कंप्लीट सॉल्व कर ली है। 4.9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।